आज इस वीडियो में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के टॉपिक कंट्रोल प्लान के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये कंट्रोल प्लान होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, हमारा ये एक बाइबल का काम, गीता का काम करता है। इस कंट्रोल प्लान के अंदर किसी भी पार्ट को बनाने के लिए उसके पहले ऑपरेशन से लेके आखिरी ऑपरेशन तक उसके बारे में सब कुछ, जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो हमारी कंट्रोल प्लान के अंदर आती हैं। अब ये मैंने एक कंट्रोल प्लान का सिंपल सा एक फॉर्मेट दिखाया है जिसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद आप जहां भी काम करते हैं उस कंपनी के अंदर आप जो भी सेक्शन या किसी भी सेक्शन के किसी भी पार्ट का एक कंट्रोल प्लान उठा के अपनी जानकारी को और पुख्ता कर सकते हैं। इसमें हमारा जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लान नंबर दे दिया, इसमें जो भी कोई एक सीक्वेंस नंबर कंपनी फॉलो करती है हर पार्ट के हिसाब से नंबर दे देती है। फिर की कॉन्टैक्ट फोन नंबर, इंजीनियरिंग या कौन सा बंदा सेक्शन डिपार्टमेंट कंट्रोल प्लान को रखने के लिए और अपडेट करने के लिए उत्तरदायी है, उसका नाम सेक्शन यहाँ लिख देते हैं। डेट के अंदर क्या डेट को वो कंट्रोल प्लान रिलीज हुआ था, रिवीजन, अगर उसमें कंट्रोल प्लान में कोई रिवीजन या अपडेशन हुआ था तो वो किस डेट में हुआ था। पार्ट नंबर, पार्ट वो को हम अलग अलग तरीके से नंबरिंग दे देते हैं और उस नंबर को हम यहाँ पार्ट नंबर के अंदर डाल देते हैं। कोर टीम, ये कंट्रोल प्लान बनाते हुए कौन कौन से बंदे शामिल रहे थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल रहे थे। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल डेट, अगर ये कंट्रोल प्लान हमारा कस्टमर से कब अप्रूवल हुआ था, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो। पार्ट नेम डिस्क्रिप्शन, पार्ट का नाम और उसके अंदर कोई अगर उसका सब पार्ट या असेंबली है जिसका ये कंट्रोल प्लान है तो वो डाल देते हैं। सप्लायर प्लांट, अगर किसी दूसरे प्लांट से ये हमारा कोई पार्ट बीओपी पार्ट आना है तो सप्लायर प्लांट का नाम डाल देते हैं, सप्लायर कोड डाल देते हैं, सप्लायर प्लांट अप्रूवल डेट डाल देते हैं, अदर अप्रूवल डेट डाल देते हैं। तो बेसिकली जो उस पार्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमने इस सेक्शन में हम डाल के उनको स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ये एक्चुअल पार्ट है कंट्रोल प्लान का। इसमें जो सबसे पहला कॉलम है पार्ट प्रोसेस नंबर, मान लिया कि किसी प्रोडक्ट के अंदर 10 ऑपरेशन होने हैं तो 1 2 3 करके ये हम 10 ऑपरेशंस के प्रोसेस नंबर दे के डाल देते हैं। यहाँ पे हम उनका एक स्पेसिफिक नंबर और ये सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 से लेके 10 तक। उसके बाद प्रोसेस नेम या ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, जो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम है वो हम वहां पर डाल देते हैं बारी बारी सारे स्टेप्स के ऊपर। इसके बाद हम मशीन, डिवाइस, जिग, टूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन कौन सी मशीन पे होगा, कौन से डिवाइस का यूज करना है, कौन सा जिग यूज होगा, कौन सी टूलिंग यूज होगी, वो सारी चीजें डिफाइन करके हम कंट्रोल प्लान के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम आता है। इसके अंदर बेसिकली हम प्रोडक्ट और प्रोसेस दो चीजों को कवर करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमें पार्ट से रिलेटेड क्वालिटी देखने के लिए किन किन चीज़ों को हमें मेंटेन करना है, कौन कौन सी साइज, डायमेंशन, उन चीज़ों को हमें चेक करना है जिससे कि हमारा पार्ट आगे ओके बने अगले प्रोसेसेस के लिए, फाइनल असेंबली के लिए। तो वो सारी जानकारी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में डाल देते हैं। उसके बाद प्रोसेस के अंदर हम जो भी वो डायमेंशंस थी उनको हमें क्या क्या चीज़ें हमें उस मशीन के ऊपर हमारा
टेम्परेचर क्या रहने वाला है, उसको पार्ट को बनाने के लिए हमें प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहेगा, साइकिल टाइम कितना रहेगा, कौन सा मटेरियल का सीक्वेंस रहेगा, जो भी जानकारी प्रोसेस से रिलेटेड होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डाल देते हैं इस कॉलम में। उसके बाद एक CTQ का कॉलम बेसिकली रहता है क्रिटिकल टू क्वालिटी, ये यस और नो में करके डालते हैं। अगर क्रिटिकल टू क्वालिटी है तो वहां पर कुछ एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन या फोकस दिया जाता है, और जो एक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम नो करके एक नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स को कवर करने के बाद फिर उसके बाद हम अपने मेथड्स को, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, एक कॉलम वो आ जाता है, प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंसीज। अब जो हमने प्रोडक्ट और प्रोसेस के जो भी चीजें हमने डाली थी उनको हमें कंट्रोल करने के लिए हम एक टॉलरेंस डिसाइड कर लेते हैं कि ये पार्टिकुलर चीजें हमारी किस रेंज में अगर होंगी तो हमारा पार्ट बिल्कुल सही रहेगा और उसको हम ओके बोलेंगे, तो वो हम टॉलरेंसेस यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन मेजरमेंट टेक्निक, इन टॉलरेंसेस को चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक, कौन से इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर, माइक्रोमीटर, किस चीज की सहायता से हम इस टॉलरेंस को मेजर करेंगे। उसके बाद हम सैंपल, सैंपल के अंदर हम मतलब साइज, हम कितने पार्ट्स को चेक करेंगे। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, हम कितने इंटरवल पर करेंगे, माना कि हमें 5 पार्ट चेक करने हैं, फ्रीक्वेंसी है 4 आवर, हम हर 4 घंटे में 5 पार्ट को चेक करेंगे। इन टॉलरेंसेस के अंदर वो पार्ट होना चाहिए, तो ये हम सुनिश्चित करते हैं। कंट्रोल मेथड क्या रहेगा, ऑपरेटर से हम मैनुअली कंट्रोल करवाएंगे या ऑटोमेटिक कोई पोका योका लगाएंगे, तो इस तरह का कंट्रोल मेथड क्या है तो हम यहाँ पर मेंशन इस कॉलम में करते हैं कंट्रोल मेथड में। उसके बाद आता है रिएक्शन प्लान, और अगर हमें ये चीजें चेक करने के दौरान कोई पार्ट में नॉन कन्फर्मिटी या वो रिजेक्ट बनता हुआ दिख जाता है तो उसी टाइम हमें रिएक्शन प्लान में क्या करना है, ऑपरेटर को उसी टाइम मशीन रोक के अपने सुपरवाइजर इंजीनियर को एस्केलेशन करना है, मेंटेनेंस को करना है, तो जो भी रिएक्शन प्लान है वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो जो बेसिकली हमारी मशीन्स के ऊपर OGS ऑपरेटर गाइडेंस शीट लगी हुई होती है वो इस कंट्रोल प्लान से ही ड्राइव होती है। कंट्रोल प्लान के अंदर एक पार्ट के अंदर जैसे 10 ऑपरेशन है तो सारे ऑपरेशंस का एक ही कंट्रोल प्लान में जानकारी दे दी जाती है, और जब बारी बारी हर एक स्टेशन की बात आती है तो वहां पर हम इन ही एक नंबर से ही निकल के उस एक नंबर मशीन की ऑपरेटर गाइडेंस शीट निकल के आ जाती है। तो आप इसके लिए जहां भी काम करते हैं वहां पर किसी भी पार्ट के कंट्रोल प्लान को जरूर देखें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। सवाल जवाब स्तर, अगर आपको इस वीडियो में कंट्रोल प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, TPM और लीन से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।